नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। AB स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया और जानेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को 1,655 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 1,547 करोड़ रुपए, तो वहीं आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का बजट है, तो वहीं सीएचसी पर उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पीएचसी सीएचसी के कामों के लिए 15 करोड़ रुपए, यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान और मेडिकल कॉलेज के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट रखा गया है। इस बजट में असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपए और वहीं फार्मा पार्कों की स्थापना और विकास के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए भी 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी में सबसे पहले बात मथुरा की करेंगे, जहां बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं प्रशासन ने भी नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस लिया है और काफी मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में मथुरा के डीएम पुलकित खरे परीक्षा के दौरान प्रेम देवी इंटर कॉलेज और जवाहर इंटर कॉलेज पहुंचे। डीएम ने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ छात्रों की उत्तर पुस्तिका में एक जैसा जवाब मिला, जिस पर निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा है कि प्रशासन नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने चेकिंग की है। जनपद में आज औचक रूप से मेरे द्वारा सभी मजिस्ट्रेट द्वारा जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं उनकी चेकिंग करी जा रही है। मेरे द्वारा प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज और जवाहर इंटर कॉलेज में औचक रूप से आज आके चेकिंग करी गई। यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट मौजूद मिले, कक्ष में परीक्षाएं चल रही थीं और कैमरों के माध्यम से भी देखा गया। यहाँ पे है कुछ लोगों के पास परिसर में मोबाइल फ़ोन मिले जिनको जब्त करा गया, जो कि नियम से अलाउड नहीं है। नियम के अनुसार सिर्फ केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट ही मोबाइल रख सकते हैं, उनको जब्त करा गया है। इसी प्रकार कुछ कक्षों में बच्चों के कॉपी मिलान करने पर एक जैसे ही उत्तर मिले, तो उनके विरुद्ध भी वहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक हैं और जो लोग। बुलेटिन में अगली खबर बागपत से है, जहां किसानों की समस्या को लेकर किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय में धरने पर बैठे किसानों ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। किसानों ने सरकार से गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों में से जो नाम रह गए थे उन्हें जल्द से जल्द लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करने, एमएसपी पर कानून बनाने और गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान करने की भी मांग की गई है। देखो, प्रशासन तो शासन के हाथ में है। जो अधिकारी बैठे हैं यहाँ, अगर शासन जिसका है वो जैसी योजना लागू करेगा, प्रशासन की तो मजबूरी है उसके अनुसार चलना। तो प्रशासन को तो हम दोष इसलिए देते, लेकिन प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो बाकी के काम है उन्हें प्रशासन खूब कर रहा है। सब अधिकारी लूट खसोट में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हुई थी, कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, किसी डिपार्टमेंट का कमीशन कम नहीं हुआ। सब लगातार काम जो था वो जो का तू चल रहा है। और रहा शासन वाले अपने मजे में है और प्रशासन वाले अपने मजे में। दुखी है तो जनता है, जनता आती है, जनता दरबार लगता है, काम कुछ होता नहीं। एक लेखपाल से लेकर एक जो है कामदार तक कोई।
फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दुकान बंद करके घर लौट रहे एक युवक के साथ लूट का मामला सामने आया है। मामला मऊदरबाज थाना इलाके के दिलावर जंग मोहल्ले का है, जहां बदमाशों ने बाइक से घर जा रहे दुकानदार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार के विरोध करने पर बदमाशों ने उसे धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया और 5,800 रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल दुकानदार फर्रुखाबाद कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने दूसरे थाने का मामला बताकर उसे वहां से भेज दिया। घायल अवस्था में ही दुकानदार एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काटता रहा। अगली खबर हाथरस से है, जहां एक सड़क दुर्घटना की वारदात सामने आई है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि डीसीएम और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मामला हाथरस गेट कोतवाली इलाके के रुहेरी गांव के पास का है। जानकारी के मुताबिक सासनी के बाधनू गांव के 21 लोग आगरा के खंदोली से वापस घर आ रहे थे। इसी दौरान हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर रुहेरी गांव के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट के जरिए हादसे पर दुख जताया है। के पास एक डीसीएम और ट्रैक्टर में आपस में टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 10 लोग घायल हैं। उनका बेहतर उपचार कराया जा रहा है। ये कहाँ से लौट रहे थे सर? अभी तक जो जानकारी मिली है कि खंदौली या कहीं गए थे, वहाँ से लौट रहे थे और सारी जानकारियाँ की। फिरोजाबाद से भी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर अचानक बीच सड़क पर पलट गई। घटना नसीरपुर थाना इलाके के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की है। हादसा में कार चालक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग बिहार से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। 4 लोग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे, जो कि लखनऊ से राजस्थानी रवाना हुए थे और जिनका नसीरपुर कट पर लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया। इनको यहाँ गंभीर अवस्था में लाया गया, जिसमें एक व्यक्ति मृत अवस्था में आया था। 3 लोगों की हालत की बात की जाए, क्या हालत है? बाकी 3 लोग काफ़ी गंभीर थे, जिनको प्राथमिक उपचार देकर। अगली खबर मथुरा से है, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए और मामले से आसपास अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि भूतेश्वर चौराहे के पास 2 गुट के आपस में भिड़ने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लड़ते लड़ते दोनों गुटों के बीच सड़क पर आ गए और जिससे मौके पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान पुलिसकर्मी तमाशाबीन बने नजर आए। मौके से गुजर रहा डीएम का काफिला भी जाम में फंस गया, जिसके बाद डीएम के सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी से उतरकर जाम खुलवाया, तब जाकर डीएम की गाड़ी आगे निकल पाई। यहाँ पे कोई 2 लोग लड़ रहे थे, कोई उनका चक्कर था आपस का, आरोपी बचाने गया तो उसमें एक पक्ष में उसमें उठाए पत्थर मार दिया सर। पत्थर मार दिया उसने, यानी कि और कोई लड़ रहा था? और जो 2 जने आपस में लड़ रहे थे, कोई अलग थे बाहर के। अच्छा। जी मैडम। पुलिस आई कि नहीं आई? पुलिस आई, थोड़ी देर बाद लड़ाई होने के बाद पुलिस तो देर में आई। अगली खबर औरैया से है, जहां 3 दिन से लापता किसान का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला अजीतमल कोतवाली इलाके के अमावता गांव का है। जानकारी के मुताबिक किसान अशोक कुमार 18 फरवरी को काम करने खेत पर गए थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश भी की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मंगलवार को कुछ महिलाएं खेत पर काम करने गई थी। इसी दौरान उन्हें खेत के पास बने सुनसान बाग में किसान का शव पड़ा मिला। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसान की मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भैया हैं परिवार के भाई हैं। हाँ, चचेरे। ये कितने दिन से घर से लापता थे? जी साहब, इतवार को 10 बजे से गायब है, नाश्ता वास्ता करके। 18 तारीख से? 18 तारीख। अभी इनको बॉडी मिली है, आपको कैसे जानकारी हुई है? जे कोई घास काटने आया था तो उन्होंने खबर की, फिर हमें छोटू ने फोन किया कि आपके भाई यहाँ हैं। छोटू कौन उनका? राधे दद्दा के। अच्छा, गांव के ही है? गांव के ही, मोहल्ला पड़ोसी है हमारे। देखा किसने था? यहाँ बिक्कू की मम्मी ने,
रामकिशोर की वाइफ ने। आपने कोतवाली में सूचना की थी इसकी? जी हम गए थे तो पहले खो गए थे, कई बार आ जाते थे घर पे, तो हमने कहा 1-2 दिन बाद सूचना कर देंगे। एक किसान थे गांव में, यहाँ हार में लाह काटने के लिए आए थे, और तो इधर जानकारी हुई 2-3 दिन बाद, यहाँ मृत पड़े मिले सुनसान बाग में। सुनसान बाग में ये गांव वालों ने या घर वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी? गए तो थे थाने में एक बार, तो उन्होंने बताया कि अभी 1-आध दिन और ढूंढो, उसके बाद FIR। पहले भी ये गुमशुदगी की 1-2 बार सूचना दे चुके हैं? पहले कहीं निकल जाते थे, गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे दोबारा घर पे, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी। आज करीब 12 बजे सूचना मिली कि अशोक सन ऑफ शंभू दयाल दोहरे, उम्र करीब 53 वर्ष, ये अमोता गांव है, थाना अजीत मल के अंतर्गत। इनकी एक डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे हमने देखा घर वाले ही पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की गई, तो घर वालों का कहना था कि 3 दिन पहले ये घर से चले गए थे, और आज ये खोजते वक्त इनको मिली है, इनको डेड बॉडी। जब हम लोगों ने और जांच की तो पता चला कि पेड़ पे लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे, उस पर से गिर गए हैं, और इसकी वजह से चोट लगने से। अगली खबर महोबा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के अवसर पर कुलपहाड़ के SDM सरकारी स्कूल पहुंचे। उन्होंने बुंदेली भाषा का आम बोलचाल और पढ़ाई में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों की पढ़ाई आसान हो सके। इस दौरान SDM भाषा को लेकर बच्चों से सवाल जवाब करते नजर आए और सही जवाब देने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि देकर उनकी हौसला अफजाई की। बच्चों ने भी बुलंदेली गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं निरीक्षण के दौरान फर्नीचर की कमी की वजह से जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करने के निर्देश भी उप जिलाधिकारी ने दिए। आज प्राथमिक विद्यालय कमालपुरा में जो है प्रथम तो मैंने अपना निरीक्षण रखा था विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ में, और द्वितीय आज 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की स्थापना की गई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने विद्यालय में जो है कार्यक्रम के लिए कहा था कि एक हम अपनी प्रसार के लिए मातृभाषा के लिए एक कार्यक्रम रखें, उसी उपलक्ष्य में आया था। आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में आदरणीय SDM साहब के साथ में हमारे कंपोजिट विद्यालय कमालपुरा का सर के द्वारा निरीक्षण भी किया गया है, और यहाँ पर बच्चों के द्वारा बुंदेली में कुछ गीत भी प्रस्तुत किए गए हैं। सर ने सभी को निर्देशित किया है, समस्त स्टाफ को, कि अपनी लोकल लैंग्वेज बुंदेली को बढ़ावा देना है बोलचाल में, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी। यूपी के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।